गाइस, डॉक्टर देवेंद्र आनंद दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे हम एंजियोप्लास्टी के बारे में। अक्सर देखा जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी के बाद काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि उनको हार्ट की संबंधित या फिर अनदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। उनके ब्लॉकेज हैं वो वापस से रिटर्न हो रहे हैं, फिर से ब्लॉक हो रही है आर्टरीज, या फिर अगर हम कहें स्टंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में लोगों को बाईपास की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस वाली कंडीशन में क्या करना चाहिए, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, अगर हम बात करें तो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली, जो हार्ट हमारा होता है उसको सप्लाई करने वाली 3 मेजर आर्टरीज होती है। पहली आर्टरी अगर हम कहें लेफ्ट साइड से कहें तो LCA लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी साइड से कहें तो RCA, और एक होती है LAD। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन तीनों आर्टरी में कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हम कहें मतलब ब्लॉकेज अगर होता है तो उस कारण से हार्ट की उस मसल्स में ब्लड नहीं पहुंचता। जैसे अगर आप मान के चलो ये 3 आर्टरीज हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ तो इस जो ये आर्टरी सप्लाई कर रही होगी उस ब्लड को, उस जगह पर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा और आपका वो हार्ट का एरिया प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो आपको वो एक तरह से वहाँ पर इस्चेमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसे मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। वहाँ पर हार्ट अटैक जैसे साइन, जैसे हार्ट पेन होना और इस तरह के साइन आपको देखने को मिलते हैं और हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसी तरह से अगर नीचे वाली आर्टरी में होता है, जैसे अगर मान के चलो ये पूरी आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस निकली हुई है और कहीं दूसरी यहाँ पर अगर ब्लॉकेज होता है तो आपको माइनर हार्ट अटैक होगा। अगर यहाँ कहीं ब्लॉकेज होता है तो आपको मेजर अटैक होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये एक मेन ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। अब बात करते हैं क्या किया जाता है इस वाली कंडीशन में। जैसे ही आपको अटैक आता है, आपका डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी करता है। एंजियोग्राफी में क्या करता है, एक कैथेटर डालता है आपकी आर्टरी में जो कि आर्टा तक पहुंचता है। वहां से वो एक डाई इंजेक्ट करता है और सामने एक्सरे मशीन रहती है, वो फोटो खींच लेती है। तो वहां पर मालूम पड़ जाता है कि आपकी कहां पर आर्टरी में कहां तक डाई जा रही है और उसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे इस फोटो में दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम पड़ जाता है कि आपकी आर्टरी में कहां पर ब्लॉकेज है। ठीक है, अब उसी टाइम पर डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि आपको स्टंट्स आप डलवा लीजिए। स्टंट्स मेडिकेशन और मेडिकेटेड कोटेड होते हैं जो कि कुछ मात्रा में अपनी ड्रग्स जो रहती है वो रिलीज करते रहते हैं, तो वो आपको डाल दिया जाता है। स्टंट्स आपका डाल दिया जाता है, आपकी आर्टरी को, नैरो आर्टरी को ब्लॉकेज हटाकर स्टंट्स को फिट कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। ये यहाँ तक की प्रोसीजर हो जाती है। अब आपको क्या प्रिकॉशन रखना होता है आफ्टर जो भी आपका स्टंट्स डाला है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपकी लाइफ स्टाइल बैठ रही होगी या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जो कि आर्टरी मतलब ब्लॉक हुई होगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या प्रिकॉशन, ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल चेंजेस इज मेजर थिंग। ठीक है, पहली चीज़ आपका डाइटरी शेड्यूल जो रहता है वो प्रॉपर करिए। जो भी आपका ट्राइग्लिसराइड फैट आप जो लेते थे वो आप बंद कर दीजिए। ठीक है, सेकंड थिंग, आप स्मोकिंग करते थे तो वो आप बंद कर दीजिए। स्मोकिंग क्या करता है, आपकी आर्टरी को रिजिड बनाता है। ठीक है, तो उस कारण से भी आपकी ब्लड मतलब जो ब्लॉकेज होने की संभावना है वो बढ़ जाती है, तो वो आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है तो ऑब्वियसली लीवर की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लीवर में अफेक्ट आता है, तो उस कारण से भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट मॉडरेट एक्सरसाइज। आपको हमेशा थोड़ी बहुत मात्रा में रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना होगी, जिसकी वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आप जो रेगुलर मेडिकेशन जो भी आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, इस वाली कंडीशन में आपको ब्लड थिनर्स, हार्ट अटैक से संबंधित या हार्ट से संबंधित मेडिकेशन आपको दी जाती है, उसे आप अपनी डॉक्टर की सलाह से हमेशा लेते रहें। 6 पॉइंट इज़ दैट कभी भी कोई भी मेडिकेशन और कोई सा भी सिम्टम हाइड ना करें। पहली चीज़, मैं मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे 1 साल से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, मेडिकेशन सडनली स्टॉप कर देता हूँ। उस वाली कंडीशन में आपको एकदम से वायलेंटली आपका ब्लड प्रेशर शूट आउट हो सकता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। होप सो आप ये चीज़ें ध्यान में रहेंगे और ये वाला वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, हार्ट से संबंधित, आप ज़रूर क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।